कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम कारक और उसके 8 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है वही हमारा कारक कहलाता है। अब हम बच्चों उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है लड़का छत जमीन गिर पड़ा। अब बच्चों यह वाक्य पढ़ने से इस वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, यह वाक्य हमारा अधूरा है। अब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। अब बच्चों यह वाक्य हमारा अर्थ की दृष्टि से परिपूर्ण है, अर्थात इस वाक्य में अर्थ जो है वह स्पष्ट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर से और पर यह हमारा कारक है। कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां कारक होता है संबोधन कारक। अब हम कारक के एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रोहित ने पत्र लिखा। अब इस उदाहरण में बच्चों पत्र लिखने का काम किसने किया? रोहित ने किया। तो रोहित कौन हुआ? कर्ता कारक हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। करण ने पतंग उड़ाई। अब यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? करण कर रहा है। तो करण कौन हुआ? हमारा कर्ता कारक हुआ। अर्थात बच्चों जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर रोहित और करण दोनों ने कोई न कोई काम किया है, इसलिए ये दोनों कर्ता कारक हैं। और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे पहले उदाहरण में रोहित ने, तो ने जो होता है वह कर्ता कारक का चिन्ह होता है। दूसरे उदाहरण में करण ने पतंग उड़ाई। तो करण ने यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह है। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस वस्तु पर या जिस व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली ने फूल को तोड़ा। अब बच्चों यहाँ पर तोड़ने की क्रिया हुई, लेकिन तोड़ने का असर किस पर पड़ा? फूल पर पड़ा। तो यहाँ पर फूल जो है वह हमारा कर्म कारक होगा। दूसरा उदाहरण देखिए। संजय को डांट पड़ी। अब यहाँ पर डांट पड़ने का काम हुआ, लेकिन डांट पड़ने का असर किस पर पड़ा? संजय पर पड़ा। तो यहाँ पर संजय जो है वह हमारा कर्म कारक होगा। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को विभक्ति का उपयोग कर्म कारक में होता है। तो बच्चों कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का असर पड़े। तीसरा प्रकार है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को किसी साधन द्वारा संपन्न कराने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों जिस वस्तु या जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक खड़िया से श्यामपट्ट पर लिखता है। अब बच्चों यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, लेकिन लिखने के कार्य के लिए किस वस्तु का उपयोग किया गया है? खड़िया का, अर्थात चौक का। तो यहाँ पर खड़िया जो है वह हमारा करण कारक होगा।
दूसरा उदाहरण है, लोग रेलगाड़ी के द्वारा अपने गांव जाते हैं। अब यहाँ पर गांव जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन लोग गांव किससे जा रहे हैं, किस साधन द्वारा जा रहे हैं? रेलगाड़ी द्वारा जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वह हमारा करण कारक होगा। से और के द्वारा यह विभक्ति करण कारक की होती है, अर्थात करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी और के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब हम कोई कार्य किसी और के लिए करते हैं या किसी को कुछ दान देते हैं तो वह हमारा संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर कर्ता स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए काम करता है, या जब हम किसी को कुछ देते हैं तब वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। जैसे पहला उदाहरण है, माँ ने सोहन को आम दिया। अब यहाँ पर देने की क्रिया हुई है, लेकिन माँ ने किसको दिया? सोहन को दिया। तो यहाँ पर सोहन को यह हमारा संप्रदान कारक होगा, क्योंकि माँ ने सोहन को आम दिया। दूसरा उदाहरण है, पिताजी राम के लिए नई कमीज लाए। अब यहाँ पर कमीज खरीदने की क्रिया हुई है, लेकिन पिताजी ने कमीज खुद के लिए नहीं खरीदा है, उन्होंने राम के लिए खरीदा है। तो बच्चों, यहाँ पर राम के लिए यह हमारा संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को और के लिए। तो संप्रदान कारक अर्थात जहाँ पर कर्ता किसी और के लिए काम करता है या हम किसी को कुछ देते हैं तो वह हमारा संप्रदान कारक होता है। कारक के शेष 4 प्रकार हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।